Hello everyone, welcome to calculation series. We are on video number 3 today and we are going to learn the divisibility rules. Okay, so बेसिकली जो हम कवर करने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल्स में वो सारे नंबर्स को कवर करेंगे, लेकिन जो हमारा मेन फोकस होगा वो डिविजिबिलिटी रूल्स 7, 13, 17 और 19 के लिए रहेगा। कुछ कॉन्सेप्ट फैक्टर्स से रिलेटेड भी हम इंट्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे कि फैक्टर्स कैसे हमें हेल्प करता है किसी नंबर को जानने में कि वो नंबर डिविजिबल है या नहीं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट थिंग, डिविजिबिलिटी रूल्स बाय 2। अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट जीरो, 2, 4, 6 एंड 8 इनमें से कोई भी है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल है। सिंपल, ठीक है। कितना बड़ा भी नंबर रहे, 2, 4, 7, 3, 8, 4, 8, 9, 3, 2, 5, 4। और अगर सवाल पूछा गया कि इस नंबर को 2 से डिवाइड कर सकते हैं या नहीं प्रॉपर तरीके से, आंसर है यस। कैसे पता चला? तो इसका लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट बोल सकते हैं, या यूनिट प्लेस पर जो बोल सकते हैं, या वंस प्लेस पर जो भी डिजिट है, अगर वो 0, 2, 4, 6 और 8 में से कोई भी है तो वो होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। सिंपल। और एक चीज़ और भी है कि किसी नंबर के लास्ट डिजिट में अगर ये नंबर्स होते हैं 0, 2, 4, 6 और 8, तो ऐसे नंबर्स को हम इवन नंबर्स भी कहते हैं, राइट। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी रूल्स बाय 3। अब कैसे पता चलेगा कोई नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं? तो एग्जांपल लेते हैं, 2, 4, 3, 8 और 7, 6। अब देखते हैं कि यह नंबर डिविजिबल है या नहीं 3 से। कैसे? इन नंबर्स के डिजिट्स को ऐड करेंगे, सम ऑफ द डिजिट्स, और ऐड करने पर अगर वो 3 का मल्टीपल है या 3 से डिवाइड हो रहा है, लॉजिकली अगर सिंपल भाषा में बोले तो कह सकते हैं वो नंबर ही पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल है 3 से। चेक करते हैं कैसे। 2 + 4 + 3 + 8 + 7 + 6 कितना है? तो 2 + 4 6, 3 9, 8 17 + 7 24 + 6 30। 30 तो टेबल पे ही आता है, ये कह सकते हैं कि ये मल्टीपल है 3 का, तो ये नंबर डिविजिबल है। और क्वेश्चंस करते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास एक और बड़ा सा नंबर दिया गया और आपको बोला गया कि चेक करके बताओ कि यह नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो क्या करना है? इनके डिजिट्स को ऐड करना है। 2 + 4 + 3 + 8 + 4 + 3 + 4 + 8 + 9 कितना हुआ? 6 + 3 9, 8 17, 4 21, 24, 28, 32 and 9 41। अब 41 3 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए यह नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। एक बड़ा सा सवाल करते हैं और यहां पर एक और छोटी सी चीजों को डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं, 4 8 7 3 9 8 7 3 4 4 5 2 8 7 6 3 8। अब हमसे पूछा गया कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो रूल्स तो यही कहता है कि इनके डिजिट्स को ऐड करिए और पता करिए। तो जब मैंने इनके डिजिट्स को ऐड करना है और फिर पता किया तो देखा कि और बड़े नंबर आ गए। कैसे? देखते हैं। ऐड करते हैं सबको। 4 + 8 12 + 7 19 + 3 22 + 9 for 31 + 8
39 प्लस 7 46 प्लस 3 49 प्लस 4 53 प्लस 4 57 प्लस 5 62 प्लस 2 64 प्लस 8 72 72 प्लस 7 79 प्लस 6 85 85 प्लस 3 88 प्लस 8 इज योर 96। तो इनके डिजिट्स को जब आपने ऐड किया तो 96 आया। अब मान लेते हैं कि मुझे नहीं पता कि 96 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो मैं फर्दर इसको ऐड करके चेक कर लूंगा कि 9 प्लस 6 कितना होता है 15, और 15 डिविजिबल है 3 से, तो इसीलिए ये नंबर भी डिविजिबल है। ठीक है, तो कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर रहे आप उसको लास्ट तक ऐड कर सकते हैं, बार बार ऐड करके चेक कर सकते हैं कि 3 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, मान लेते हैं कि आपने बहुत बड़ा नंबर को ऐड किया और नंबर ऐड करने के बाद आपके पास आए 2 4 6 3, और अब आप डिवाइड तो करेंगे नहीं 2 4 6 3 को, अब फिर से वापस से इसको भी ऐड कर लीजिए, इनके डिजिट्स को भी ऐड कर लीजिए। कितना हुआ 2 4 6 3, तो 12 प्लस 3 15 15। अब 15 तो पता है कि डिविजिबल होगा, तो हम कह सकते हैं ये नंबर डिविजिबल है। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी रूल्स बाय 4। बाय 4 में बस याद रखना है कि लास्ट 2 डिजिट है ना, लास्ट 2 डिजिट्स किसी नंबर का डिविजिबल होना चाहिए 4 से। कैसे? कितना बड़ा भी नंबर रहे, 4 3 8 7 6 4 8 4 3 3 4 8, और हमसे पूछा गया कि इस क्वेश्चन में बताइए कि ये नंबर जो है 4 से डिविजिबल है या नहीं, तो क्या करना है, इसके लास्ट डिजिट को देखना है। लास्ट डिजिट क्या है 48, और 48 डिविजिबल है 4 से, तो कह सकते हैं कि यह नंबर डिविजिबल है 4 से। 43008700976000। अब आपसे पूछा गया कि ये नंबर डिविजिबल है कि नहीं, इसका लास्ट 2 डिजिट क्या है 0 00। अब 2 0 है, इसका मतलब ये डिविजिबल है। ठीक है, 1 0 होता तो भी कोई दिक्कत नहीं था, मान लेते क्वेश्चन और ये हो 0। अब हमसे ये पूछा गया कि ये नंबर डिविजिबल है या 4 से नहीं, तो लास्ट 2 डिजिट क्या है 70। अब 70 तो डिविजिबल नहीं है, इसीलिए ये नंबर डिविजिबल नहीं, ये है लेकिन ये नहीं। अगर 80 होता लास्ट में तो डिविजिबल होता। सिंपल। तो कहने का मतलब अगर 2 0 भी है तो डिविजिबल है। ठीक है, नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल्स बाय 6। देखो, इस तरह के नंबर्स जब आपको मिले तो आप इसके नंबर्स का फैक्टर सोचो क्या होता है। 6 का फैक्टर्स क्या क्या है 2 और 3। ठीक है, मतलब 6 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 3, यानी कोई नंबर अगर 6 से डिविजिबल है तो वो 2 से भी होगी और 3 से भी डिविजिबल होगी। लॉजिक तो यही है। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई नंबर 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल हो जाए तो वो नंबर 6 से डिविजिबल है, कह सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लिखता हूं 974। अब ये नंबर 2 से डिविजिबल है, क्यों? क्योंकि लास्ट डिजिट जो है वो 4 है, इसीलिए ये 2 से डिविजिबल है। लेकिन क्या ये 3 से डिविजिबल है? चेक करते हैं। 9 प्लस 7 प्लस 4 16 प्लस 4 20, और 20 तो डिविजिबल नहीं है 3 से। दैट मीन्स ये नंबर 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर 6 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। 873।
अब ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट इसका क्या है? 3 है। लेकिन अगर मैं इसको ऐड करूं, 8 प्लस 7 प्लस 3 18, ये 3 से डिविजिबल है। लेकिन ये अधूरा है ना, 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल है। हमने कहा कि दोनों से होना चाहिए साथ में, तो ये नंबर भी 6 से डिविजिबल नहीं हुआ। एक और नंबर लिखते हैं, 876। अब चेक करते हैं कि ये नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं। तो 2 से डिविजिबल है ये नंबर, कैसे पता चला? यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट इसका 6 है, तो कह दिया कि हाँ ये 2 से डिविजिबल है। अब 3 से पता करते हैं, तो सम ऑफ द डिजिट्स को डिवाइड करके देखेंगे। 8 प्लस 7 कितना हुआ? 15 प्लस 6 21। 21 तो डिविजिबल है 3 से। तो अब ये नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हुआ, इसीलिए ये नंबर 6 से भी डिविजिबल है। ठीक है, यानी कि किसी नंबर को 6 से डिविजिबल होने के लिए 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना पड़ेगा, तभी होगा। ठीक है, सिंपल। डिविजिबिलिटी रूल्स बाय 7। कैसे पता करें कि कोई नंबर 7 से डिविजिबल होगा या नहीं? कुछ सिंपल स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करके हम बहुत आसानी से बता सकते हैं कि कोई नंबर 7 से डिविजिबल होगा या नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे एक नंबर लेते हैं, 1 1 2 6 3। अब पता करते हैं कि यह नंबर 7 से डिविजिबल होगा या नहीं। इसके लिए कुछ स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले इसका जो लास्ट डिजिट है, जो 3 है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना हो गया? 3 इंटू 2 6। फिर बचे हुए नंबर्स में इस 3 के अलावा जो बचा हुआ नंबर है उसमें हम इस प्रोडक्ट को माइनस कर देंगे। तो 3 इंटू 2 6, तो -6 कर दिया, तो आया 1 1 2 0। अब 0 को इग्नोर करके देख सकते हैं कि 1 1 2 7 से डिविजिबल है या नहीं। मान लेते हैं कि मुझे अभी भी नहीं पता चल रहा है, तो मैं वापस से 0 को भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से। ये जो यूनिट डिजिट है, जो लास्ट डिजिट है, उसको मल्टीप्लाई कर, फिर बचे हुए डिजिट्स में आप माइनस कर दीजिए। तो 0 इंटू 2 0, तो 1 1 2। अभी भी मान लेते हैं कि आपको पता नहीं चल रहा है कि 1 1 2 डिविजिबल है या नहीं। आप इसी प्रोसेस को फिर से रिपीट करिए। 2 को वापस से 2 से मल्टीप्लाई करिए, कितना हुआ? 4, और इसमें से माइनस कर दीजिए 4, तो आपको आएगा 7। अब 7 तो डिविजिबल है 7 से, इसका मतलब यह नंबर 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, बहुत सिंपल स्टेप्स है। हर लास्ट डिजिट को हम बार बार 2 से मल्टीप्लाई करके बचे हुए नंबर में माइनस कर रहे हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, 98084। अब पता करते हैं कि यह नंबर 7 से डिविजिबल होगा या नहीं। तो 98084, इसका जो लास्ट डिजिट है वो है 4। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया? 4 इंटू 2 8, बचे हुए नंबर में माइनस कर देंगे, 9800। आप चाहो तो 0 को इग्नोर करके सिर्फ 98 पर फोकस कर सकते हो, क्योंकि अगर 98 7 से डिविजिबल होगा तो ऑटोमेटिकली ये नंबर जो है वो 7 से डिविजिबल होगा। मान लेते हैं कि आपको नहीं पता। ठीक है, तो अब 0 को वापस से 2 से मल्टीप्लाई करें, कितना हुआ? 0, इसमें 0 माइनस करेंगे, आएगा 980। यहां भी मान लेते हैं पता नहीं चल रहा है। फिर वापस से आप सेम प्रोसेस को रिपीट करिए। फिर इस 0 यूनिट डिजिट को, लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करिए। 0 इंटू 2 0, माइनस करिए 0, 98। 98 जो है वो 14 के टेबल में आता है। 14 7 टाइम्स
98। तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर 7 से डिविजिबल है। मतलब क्या हुआ कि हम प्रोसेस को फॉलो करेंगे और लास्ट में जाते जाते अगर मुझे कोई मल्टीपल ऑफ 7 मिल जाए या कोई ऐसा नंबर मिल जाए जो 7 से डिविजिबल है, तो मैं बहुत आसानी से कह सकता हूं कि 98084 ये जो है या कोई नंबर 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। 47148। अब पता करना है कि मुझे यह नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो देखते हैं, सबसे पहला प्रोसेस क्या है कि 47148 का लास्ट डिजिट क्या है, 8। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आया, 16। बचे हुए नंबर से माइनस कर दीजिए, तो 8 9 4 6। वापस से इसी प्रोसेस को रिपीट करते हैं। इस बार लास्ट डिजिट हमारा 8 है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 16। बचे हुए नंबर को में से इस प्रोडक्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा, 3 5 4। वापस से फिर से एक बार रिपीट करते हैं इस प्रोसेस को। लास्ट डिजिट 3 है, इसको वापस से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 2 6, 6 को माइनस करते हैं, 39। 39 जो है वो नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए कह सकते हैं कि यह नंबर 7 से डिविजिबल नहीं होगा। एक और लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं। 74387 4। अब पता करना है कि यह नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो सबसे पहले 74387 4 का लास्ट डिजिट है 4, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 8। 8 को माइनस करेंगे बचे हुए नंबर से, 9 7 3 4 7। सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। लास्ट डिजिट इस बार 9 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18। बचे हुए नंबर से माइनस करेंगे, 7419। सेम प्रोसेस को फिर से रिपीट करते हैं। 9 लास्ट डिजिट 9 है, तो 9 इंटू 2 18, 18 को माइनस कर देते हैं, 11 3 2 7। फिर से रिपीट कर देते हैं। लास्ट डिजिट 3 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6। इस बार माइनस 6 करते हैं, तो 66। 66 जो है वो 7 से डिविजिबल नहीं होगा। इसका मतलब ये नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, नाउ डिविजिबिलिटी रूल्स बाय 8। अगर किसी नंबर का लास्ट 3 डिजिट्स अगर किसी नंबर का लास्ट 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल है, तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर जो है 8 से डिविजिबल होगा। लेकिन क्या ये और भी आसान बनाया जा सकता है? बिल्कुल। देखिए, अगर कोई भी नंबर 8 से डिविजिबल है, इसका मतलब वो 2 से भी डिविजिबल होगा और 4 से भी डिविजिबल होगा, राइट? तो चलते हैं और देखते हैं कि ये प्रोसेस, ये कॉन्सेप्ट हम वहां पे अप्लाई कर सकते हैं या नहीं।
एक क्वेश्चन है 864 मेरे पास एक नंबर है 864 अब पता करना है कि ये नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसका लास्ट 3 डिजिट्स क्या है? 864। अब 864 2 से तो डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब हम कह सकते हैं, कैसे पता चलता है 4 से डिविजिबल है? लास्ट 2 डिजिट देख करके। कैसे पता चलता है 2 से डिविजिबल है? यूनिट डिजिट देख करके। ओके, दैट मीन्स ये नंबर 8 से डिविजिबल होगा। सिंपल है ना। एक और क्वेश्चन लेते हैं 232408। अब ये नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं, तो इसका लास्ट 3 डिजिट देखते हैं। लास्ट 3 डिजिट 2 और 4 दोनों से डिविजिबल होने चाहिए। तो अगर आप देखेंगे तो लास्ट 3 डिजिट 408 में वो 2 से डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है। तो कह सकते हैं कि ये नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। 734317। अब देखते हैं इस नंबर को। इस नंबर का लास्ट 3 डिजिट्स कितना है? 317। अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है और ना ही ये 4 से डिविजिबल है, तो ये बिल्कुल भी डिविजिबल नहीं होगा 8 से। और एग्जाम्पल लेते हैं 640416। अब इस नंबर को फिर से चेक करते हैं कि ये 8 से डिविजिबल होगा या नहीं। उसके लिए हमें लास्ट 3 डिजिट्स को देखना होगा। लास्ट 3 डिजिट्स से देखने का मतलब है कि ये नंबर 2 और 4 दोनों से डिविजिबल होने चाहिए। तो हमने देखा कि ये नंबर 2 और 4 दोनों से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल्स बाय 8 बहुत सिंपल है। आपको लास्ट 3 डिजिट्स को देखना है कि वो 8 से डिविजिबल है या नहीं। और सिंपल वे में आप इसको सोच सकते हैं कि लास्ट 3 डिजिट 2 और 4 दोनों से डिविजिबल होने चाहिए। तो ये होल नंबर, ये कंप्लीट पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी रूल्स बाय 9। डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 9 सेम है एज 3। जो रूल हम 3 के लिए अप्लाई करेंगे वही रूल 9 के लिए भी अप्लीकेबल होगा। तो कोई नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं, ये पता करने के लिए आपको वही रूल अप्लाई करना है जो 3 के लिए किया था। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं ये क्वेश्चन लूं और मैं पता करूं कि ये नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं, तो मुझे क्या करना है? मुझे इनके नंबर्स को, इनके डिजिट्स को ऐड करना है। तो इस नंबर के डिजिट्स हैं 9, 8, 1, 0, 7 और 2। इसको अगर हम टोटल करें तो 9, 8, 17 प्लस 1 18 प्लस 7 25 प्लस 2 27। 27 मल्टीपल है 9 का, या यूं कहें कि ये 9 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। और एग्जाम्पल लेते हैं 234783 अब पता करते हैं कि ये नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं। इनके डिजिट्स को सम करते हैं। 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 2 कितना आया? 2 प्लस 3 5 प्लस 4 9 प्लस 7 16 प्लस 8 24 प्लस 3 27 प्लस 2 29। 29 9 से डिविजिबल नहीं होगा, इसीलिए यह नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी रूल्स बाय 10। बहुत सिंपल है। लास्ट डिजिट, अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 0 है तो कह सकते हैं कि वो नंबर 10 से डिविजिबल है। किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट बस 0 होना चाहिए, तो ये नंबर 10 से डिविजिबल होगा। नाउ डिविजिबिलिटी रूल्स बाय 11।
ये आपको थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है लेकिन बहुत ही आसान है। एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन लेते हैं। टू, इतना बड़ा नंबर लिया हमने। अब इस नंबर को चेक करेंगे कि ये 11 से डिविजिबल है या नहीं। अब देखेंगे आप, हमें पता है इसमें दो कॉन्सेप्ट यूज करना है। एक होता है ऑड प्लेस और दूसरा होता है इवन प्लेस। अब ऑड प्लेस और इवन प्लेस का मतलब क्या हुआ? जो इस नंबर में जितने भी डिजिट्स हैं, अगर वो ऑड नंबर के प्लेस पर आते हैं, मतलब 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह के सीक्वेंस में होंगे तो वो ऑड प्लेस कहलाएगा। और इवन मतलब वो 2, 4, 6, 8 वाले प्लेस पर होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे ये हमारा फर्स्ट डिजिट है, इसीलिए हमारा ये ऑड प्लेस पर है। ये हमारा सेकेंड डिजिट है, इसीलिए ये हमारा इवन प्लेस पर आएगा। ये हमारा थर्ड प्लेस पर है, इसलिए हमारा ये ऑड प्लेस पर आएगा। 7 हमारा फोर्थ प्लेस पर है, इसलिए ये इवन नंबर पे आएगा। मतलब ये हुआ कि इवन नंबर पे आने वाले जो इवन प्लेस पर आने वाले जो डिजिट्स होंगे वो कहाँ कहाँ होंगे? वो सेकंड पर होंगे, फोर्थ पर होंगे, सिक्स्थ पर होंगे, इस तरह के पोजीशन पर होंगे। और जो ऑड प्लेस पर है वो कौन से पोजीशन पे होंगे? वो फर्स्ट पे होंगे, आपके थर्ड पे होंगे, फिफ्थ पे होंगे एंड सो ऑन। ठीक है, अब पता करते हैं कि ये नंबर जो है 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो करना क्या है कि आपको ऑड प्लेस पर जितने भी डिजिट्स हैं उसको ऐड करना है। तो लेट अस सी कि सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेस कितना है। तो ऑड प्लेस पर डिजिट्स कौन कौन से हैं? 1 है, उसके बाद 3 है, फिर 7 होंगे, और फिर 9 होगा, और फिर 2 होगा, फिर उसके बाद तो नहीं जा सकते हैं। तो हमारा कह सकते हैं हम लोग कि 2 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 2। अगर आप इसको टोटल करेंगे तो 2 प्लस 5 7 प्लस 7 14 प्लस 1 15 प्लस 2 17 होगा। अब हम लोग सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेस कर देते हैं, उसको भी चेक कर लेते हैं वो कितना आता है एट इवन प्लेस। चलिए, इवन प्लेस पर कौन कौन से डिजिट्स हैं? तो 2, फिर ये 7, फिर ये 5, फिर ये 1 और फिर ये वाला 1, सबको ऐड कर देते हैं। तो 3 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 1, 3 प्लस 7 10 प्लस 5 15 प्लस 1 16 प्लस 1 17। अब आप इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। तो 17 में से 17 गया तो आंसर होगा 0। मतलब अगर डिफरेंस आपको 0 आए या मल्टीपल ऑफ 11 आए, मल्टीपल ऑफ 11 का मतलब कि वो 11 के टेबल में आए, तो कह सकते हैं कि वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं और फिर चेक करते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल उस नंबर पर 11 का फॉलो होगा या नहीं। तो मैंने एक नंबर लिया है, उस नंबर में मैंने क्या किया कि जो ऑड प्लेस पर थे उन नंबर्स को मैंने रेड, उन डिजिट्स को मैंने रेड से लिखा है, और जो नंबर इवन प्लेस पर थे मैंने उसको ब्लैक से लिखा है। अब देखते हैं कि इनके जो जो भी डिजिट्स हैं जो ऑड प्लेस पर है और इवन प्लेस पर है, इनके सम करने के बाद जो डिफरेंस आता है वो कितना आता है। तो चेक करते हैं एक बार। प्लस 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 3 16, 16 प्लस 7 23, 23 प्लस 8 31, 31 प्लस 6 37, 37 प्लस 4 41। तो
sum of the digits at odd places कितना आया 41। ओके, अब हम लोग इवन प्लेस का चेक करते हैं। 3 + 4 7, 7 + 8 15, 15 + 7 22, 22 + 6 28 and 28 + 3 31। So sum of the digits at even places 31। अगर आप इनका डिफरेंस निकालेंगे तो वो आएगा 10। अब डिफरेंस 10 है, जो ना तो 0 है और ना ही मल्टीपल ऑफ 10 है। दैट मीन्स ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डिफरेंस हमेशा या तो 0 आना चाहिए या तो मल्टीपल ऑफ 10 आना चाहिए। अगर ये दोनों पॉसिबल नहीं है तो हम लोग कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ डिविजिबिलिटी रूल्स बाय 12। अब देखिए, कोई भी नंबर अगर 12 से डिविजिबल है, इसका मतलब वो नंबर 3 और 4 दोनों से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो बहुत आसान है। अगर कोई नंबर 3 और 4 दोनों से डिविजिबल होगा तो कह सकते हैं कि वो नंबर 12 से भी डिविजिबल है। तो एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन लेते हैं, 8 4 1 1 2 8 8। अब चेक करते हैं कि ये नंबर 12 से डिविजिबल है या नहीं। तो 3 से डिविजिबिलिटी रूल कैसे चेक करते हैं? सम ऑफ द डिजिट्स करके। तो 3 से चेक कर लेते हैं। तो 8 + 4 + 1 + 1 + 2 + 8 + 8 equal to, so 8 + 4 12 + 1 13 14 16 24 and 32। ओके, अगला नंबर लेते। अब ये तो पता चल गया कि ये नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है। 32 इज नॉट डिविजिबल बाय योर 3। अब क्या फायदा चेक करके? लास्ट 2 डिजिट्स तो बिल्कुल पता चल जाता है कि लास्ट 2 डिजिट तो चेक करके देख लिया कि ये 4 से डिविजिबल है, लेकिन ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए ये नंबर 12 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। 92 84 76 एंड 32। अब इसको चेक करते हैं कि ये नंबर 12 से डिविजिबल होगा या नहीं। तो अब ये लास्ट 2 डिजिट देख करके ये तो पता चल गया कि ये 4 से डिविजिबल है, क्योंकि 32 है और 32 जो है वो 4 से डिविजिबल है। लेकिन 3 से कैसे पता करेंगे? तो सम ऑफ द डिजिट्स करके। तो चेक करते हैं एक बार। 9 + 2 + 8 + 4 + 7 + 6 + 3 + 2, ये कितना आया? तो 9 + 2 11 + 8 19 + 4 23, then 7 30 36 39 and 41। 41 is not divisible by 3, so we can say this number will not be divisible by 12। okay, now let me take the other example। 8 4 1 4 4 4 4 and 7 2। okay, now let us check whether this number is divisible by 12 or not। तो लास्ट 2 डिजिट देख करके हम बता सकते हैं कि ये 4 से डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि 72 आ रहा है, 72 इज डिविजिबल बाय 4, 18 4 जा 72। अब पता करना है कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो 8 + 4 + 1 + 4 + 4 + 7 + 2। 8 + 4 12 + 1 13 + 4 17 + 4 21 + 7 28 + 2 30। यस, 30 जो है वो डिविजिबल है। इसका मतलब ये नंबर 3 से भी डिविजिबल हो गया और 4 से ऑलरेडी चेक कर लिया था। दैट मीन्स ये नंबर 3 और 4 दोनों से डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर
12 से डिविजिबल होगा। नाउ द डिविजिबिलिटी रूल्स बाय 13। अब कोई नंबर 13 से डिविजिबल है या नहीं कैसे करेंगे? जिस तरीके से हमने अभी 7 का सीखा उसी तरीके से हम इसको भी सीखेंगे। ठीक है, तो पता करते हैं कि कोई नंबर 13 से डिविजिबल है या नहीं। बहुत सिंपल स्टेप्स है, इसको फॉलो करेंगे। ओके, जब हम 7 का सीख रहे थे तो हम क्या कर रहे थे? 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे और माइनस कर रहे थे। इस बार थोड़ा सा अलग करेंगे। मान लेते हैं एक नंबर लिया हमने 2652 और हमें यह पता करना है कि यह नंबर 13 से डिविजिबल है या नहीं। तो सबसे पहले जब 13 से डिविजिबल है या नहीं इसको चेक करने के लिए आपको लास्ट डिजिट देखना है। लास्ट डिजिट कितना है? 2। आपको उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। कितना आया? 8। इस प्रोडक्ट को बाकी बचे हुए नंबर्स में ऐड करना है। याद रखना, आपको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। 7 वाले केस में हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, इस बार हम ऐड कर रहे थे। 7 वाले केस में हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, इस 13 वाले केस में हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये आया 273। मान लेते हैं कि अभी भी हमको समझ में नहीं आया, तो एक बार इस प्रोसेस को फिर से अप्लाई कर देते हैं। इंटू 4, 3 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 12। अब हम उसमें ऐड कर देंगे बचे हुए नंबर डिजिट्स में या बचे हुए नंबर में। तो 27 प्लस 12 39। 39 जो है वो 13 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये पूरी की पूरी नंबर भी 13 से डिविजिबल होगी। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 1175251। ओके, अब चेक करते हैं कि ये नंबर 13 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, 1175251। लास्ट डिजिट को हमको 4 से मल्टीप्लाई करना है। कितना आया? 1 इंटू 4, 4। अब बचे हुए नंबर में इसको ऐड करना है, तो 117529 ये आया आपको। अब फिर से उसी प्रोसेस को अप्लाई करते हैं। लास्ट डिजिट 9 है, इस बार इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9 इंटू 4 36। 36 को माइनस करते हैं, सॉरी प्लस करेंगे, हमेशा आपको प्लस करना है। 8 8 11788। फिर से प्रोसेस को फॉलो करेंगे। फिर से हम लास्ट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस प्रोडक्ट को ऐड कर देंगे, तो 8 4 जा 32, इसको ऐड कर दिए। सो 1111210। नाउ फिर से प्रोसेस को फॉलो करते हैं। लास्ट डिजिट 0 है, इसको मैंने फिर से मल्टीप्लाई कर दिया। आप चाहे तो 0 को सीधा इग्नोर करके 121 को ही चेक कर सकते हैं, लेकिन ठीक है मैं यहाँ सिखा रहा हूँ इसलिए हर प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। तो 0 इंटू 4 0, तो 0 को ऐड करेंगे, तो इट इज 121। वैसे देखा जाए तो 121 13 के टेबल में बिल्कुल नहीं आता है। हमको यहीं से पता चल गया ये नंबर डिविजिबल नहीं है। मान लेते हैं आपको नहीं पता चल रहा है, तो आप एक बार और इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। लास्ट डिजिट है आपका 1, तो 1 इंटू 4 कितना हुआ? 4, तो इसमें ऐड करेंगे तो आपको आएगा 16। अब 16 तो डिविजिबल नहीं है किसी नंबर से, मतलब 13 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर भी 13 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और एग्जांपल लेते हैं। ओके, अब इस नंबर को चेक करते हैं कि ये 13 से डिविजिबल है या नहीं। प्रोसेस को फॉलो करेंगे। 6511778। लास्ट डिजिट 8 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर बचे हुए नंबर पर ऐड कर देंगे। इट इज 651209। अभी भी पता नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं पता चलेगा क्योंकि ये 6 डिजिट का नंबर है। तो फिर से लास्ट डिजिट को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इट इज 9 इंटू 4 36 और बचे हुए नंबर पर ऐड कर देंगे, तो इट इज 65165। प्रोसेस को फिर से फॉलो करते हैं। लास्ट डिजिट 6 है, इस बार 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, इसमें ऐड कर देंगे 6515, सॉरी वी हैव टू ऐड इट
सो इट इज 39। तो 6539। फिर से प्रोसेस को फॉलो करते हैं। 9 इंटू 4, लास्ट डिजिट 9 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया 36, फिर ऐड कर देते हैं इसमें 689। फिर से एक बार लास्ट प्रोसेस अप्लाई करते हैं। 9 इंटू 4 36, 36 इसमें ऐड करते हैं 104। 104 जो है वो 13 के टेबल में आता है 8 टाइम्स। ठीक है, इसका मतलब ये जो है 13 से डिविजिबल है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये नंबर भी 13 से डिविजिबल होगा। डिविजिबिलिटी रूल्स बाय 14। अब कैसे पता करें कि कोई नंबर 14 से डिविजिबल है या नहीं? देखिए, अगर कोई नंबर 14 से डिविजिबल है, इसका मतलब वो 2 और 7 दोनों से डिविजिबल होगा। तो अगर कोई नंबर 2 और 7 दोनों से डिविजिबल है, तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर 14 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, कोई एक से काम नहीं चलेगा, हमको दोनों से होना चाहिए। ऐसा ना हो कि 7 से डिविजिबल है और 2 से नहीं है, तो फिर बात नहीं बनेगी। 2 और 7 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन लेते हैं, 12656। अब पता करते हैं कि यह नंबर 14 से डिविजिबल है या। सबसे पहले हमको पता है कि 14 से कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं। इसको पता करने के लिए सिर्फ ये पता करना है कि वो नंबर 2 और 7 दोनों से डिविजिबल है या नहीं। अगर वो नंबर 2 और 7 दोनों से डिविजिबल है, तो वो 14 से भी डिविजिबल होगा। तो 2 से तो डिविजिबल है क्योंकि हमने लास्ट डिजिट देख लिया 6, 6 मतलब ये जो है नंबर 2 से डिविजिबल है। अब बात आती है 7 से। 7 का हम लोग अभी टेस्ट देख चुके हैं कि कैसे हम किसी नंबर को 7 से डिविजिबल है या नहीं चेक कर सकते हैं। तो एक बार मैं फिर से यहाँ चेक कर लेता हूँ। 12656 हमको करना क्या होता है, लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद बचे हुए नंबर्स में से माइनस करना होता है। तो इट इज 1253। फिर से इसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं। लास्ट डिजिट 3 है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 माइनस 6 किया तो आया 119। देखा जाए तो 119 बहुत आसानी से पता किया जा सकता है कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं। मान लेते हैं कि आपको यहाँ भी नहीं समझ में आ रहा, तो आप फिर से एक प्रोसेस अप्लाई करिए। 9 इंटू 2 18। 18 को आप जब माइनस करेंगे तो आपको -7 आएगा। आपको माइनस प्लस से नहीं कोई मतलब है, आपको बस ये देखना है कि क्या जो नंबर्स रिमाइंडर बचे हैं वो 7 के मल्टीपल है या नहीं। अगर है तो है, तो इसका मतलब वो नंबर 7 से डिविजिबल है। तो अभी पता कर लिया था कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है, तो बिल्कुल है। और अब पता कर लिया कि 7 से भी डिविजिबल है, कह सकते हैं कि ये नंबर 14 से डिविजिबल होगा। सिंपल है। तो बस इतना याद रखना है कि कोई भी नंबर 14 से डिविजिबल है या नहीं, ये पता करने के लिए बस इतना पता करना है कि वो नंबर 2 और 7 से डिविजिबल है या नहीं। नाउ डिविजिबिलिटी रूल्स बाय 15। सेम प्रोसेस हम 15 के साथ भी करेंगे। अगर कोई नंबर 15 से डिविजिबल है या नहीं, ये पता करने के लिए बस हमें इतना पता करना है कि वो नंबर 3 और 5 इन दोनों से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, तो अगर कोई नंबर 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है, तो हम कह सकते हैं कि वो 15 से डिविजिबल होगा। आखिर में ये 3 और 5 लाया कहाँ से? देखिए, 15 को आप जब प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 3 इंटू 5 आएगा। इसका मतलब 3 और 5 दोनों से ये नंबर डिविजिबल होना चाहिए, तभी 15 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। 2251015 2251015। अब पता करते हैं कि ये नंबर 15 से डिविजिबल है या नहीं। तो ये नंबर 5 से डिविजिबल है, यस, क्योंकि इसका जो यूनिट डिजिट है वो 0 और 5 होना चाहिए। कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं कैसे पता चलता है? उसका यूनिट डिजिट देखकर। अगर यूनिट डिजिट उसका या लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट 0 और 5 होगा तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। बचा अब 3 से चेक करना है कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो बहुत आसान है, आप इसको सम ऑफ द डिजिट्स करके चेक करेंगे कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो
ऐड करते हैं 2 + 2 + 5 + 0 + 1 + 5 कितना हो रहा है 2 + 2 4 + 5 9 + 1 10 + 5 15 15 ऑब्वियसली डिविजिबल है किससे 3 से। तो ये नंबर 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है, इसलिए कह सकते हैं कि यह नंबर 15 से भी डिविजिबल होगा। तो डिविजिबिलिटी रूल्स 15 का याद रखना है कि कोई भी नंबर अगर 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है तो वो 15 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी रूल्स बाय 16। तो अभी अभी आपने सीखा था कि जब कोई भी डिविजिबिलिटी रूल्स आपने जब 4 का पढ़ा था, जब आपने 4 का पढ़ा था तो क्या पढ़ा था कि लास्ट 2 डिजिट्स। जब आपने 8 का पढ़ा तो इसमें था लास्ट 3 डिजिट्स। और अब जब आप 16 का पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि लास्ट 4 डिजिट्स आपके चेक होंगे। दैट मीन्स लास्ट 4 डिजिट्स अगर 16 से डिविजिबल है तो वो नंबर 16 से डिविजिबल होगा। तो कितना बड़ा भी नंबर रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 3 7 4 8 7 6 4 6 4। अब पता करना है कि यह नंबर 16 से डिविजिबल है या नहीं। तो आप इसका लास्ट 4 डिजिट्स देखिए। लास्ट 4 डिजिट्स कितना है 6464। अब आप इसको 16 से चेक करेंगे कि यह डिविजिबल है या नहीं। तो क्या हमें 16 का चेक करना है। देखिए 16 को अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। दैट मीन्स 16 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स। मतलब ये नंबर अगर कोई नंबर 16 से डिविजिबल है इसका मतलब 2 से डिविजिबल होगा, फिर 4 से डिविजिबल होगा, फिर 8 से डिविजिबल होगा। तो कोई नंबर अगर 2 4 और 8 तीनों से डिविजिबल है तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर 16 से डिविजिबल होगा। ये बात लॉजिक बन रही है। तो अब सवाल उठता है कि 2 का भी हमने सीख लिया, 4 का भी सीख लिया और 8 का भी सीख लिया। इनको अप्लाई करके हम बहुत आसानी से बता सकते हैं कि वो नंबर 16 से डिविजिबल है या नहीं। तो अगर आप लास्ट 4 डिजिट्स पे अप्लाई करें तो ये 2 से डिविजिबल है बिल्कुल, ये 4 से डिविजिबल है बिल्कुल, और कोई नंबर 2 और 4 दोनों से डिविजिबल होता है तो वो 8 से ऑटोमेटिकली डिविजिबल होता है ना। तो कह सकते हैं कि ये पूरी की पूरी नंबर जो है 16 से डिविजिबल है। ठीक है, बहुत सिंपल। नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी रूल्स बाय 17 का रूल्स। तो 7 के बाद हमने 13 का पढ़ा था और 13 के बाद 17 का पढ़ रहे। डिविजिबिलिटी रूल्स 17 का क्या कहता है। सिंपल प्रोसेस है, जो प्रोसेस हमने कुछ अप्लाई किया था। जैसे 7 का जब हमने किया तो इंटू 2 फिर माइनस कर रहे थे। 13 का जब हमने पढ़ा तो हम लोग इंटू 4 प्लस कर रहे थे। 17 वाले में हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। तो कैसे पता करें कि कोई नंबर 17 से डिविजिबल है या नहीं, चेक करते हैं। तो एक नंबर लिखता हूं 85153। अब पता करते हैं कि यह नंबर 17 से डिविजिबल है या नहीं। तो आपको इसका लास्ट डिजिट देखना है। तो 85153 का लास्ट डिजिट क्या है 3। आपको इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है और फिर बचा हुआ डिजिट्स पे बचे हुए नंबर पे माइनस करना है। सो इट इज 15। सो आपको आया 8500। अगर आप इन जीरो को इग्नोर करें तो आप देखेंगे 85 आया, और 85 17 के टेबल में आता है। तो हम यहीं से कह सकते हैं कि यस, ये नंबर डिविजिबल है 17 से। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 6885102। अब इतना बड़ा नंबर को चेक करते हैं कि ये 17 से डिविजिबल है या नहीं। सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। तो
85102, लास्ट डिजिट है 2, इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया 10। आप 10 को बचे हुए नंबर पे माइनस करो, तो 688500। अब 00 को इग्नोर करो, बचा क्या आपको 6885। अब इसको चेक करो तो ठीक है। तो एक पल के लिए मैंने 00 को इग्नोर किया, तो अगर मैं इसको इसको 5 टाइम्स करूं तो कितना आएगा 25। इसमें से माइनस कर देता हूं 25। अब जीरो को इग्नोर कर देना, अगर कोई पीछे में जीरो है तो आप इसे इग्नोर करो, तो कितना आया 366। अभी भी नहीं पता चल रहा है, फिर से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 इंटू 5 15, 15 को माइनस करते हैं, नाउ इट इज 51। 51 17 के टेबल में आता है ना। तो 17 के टेबल में आने का मतलब है कि ये नंबर पूरी की पूरी नंबर 17 से डिविजिबल है। दैट मीन्स रिमाइंडर अगर हमारा 17 से डिविजिबल है तो हम कह सकते हैं कि ये पूरी की पूरी नंबर भी 17 से डिविजिबल है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 234587। अब पता करते हैं कि ये नंबर 17 से डिविजिबल है या नहीं। तो 234587, इसका यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट कितना है 7। इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया 35। आप इसमें से माइनस करें 35, तो कितना आएगा 32432। आप वापस से सेम प्रोसेस को रिपीट करें। अब तब तक रिपीट कर सकते हैं जब तक आपको नंबर्स बहुत आसान नंबर ना मिल जाए जिसको आप बहुत आसानी से प्रेडिक्ट कर सके वो 17 से डिविजिबल है या नहीं। तो 3 इंटू 5 15, आप 15 को माइनस करेंगे, इट इज 2327। वापस से हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, सेम प्रोसेस, 7 इंटू 5 35, सो 35 माइनस कर देंगे, इट इज 7, 1 मिनट, इट इज 791। फिर से प्रोसेस को अप्लाई करते हैं, 7 इंटू 5 35, 35 को माइनस करते हैं, तो आप देखेंगे कि -16 आया। अब साइन को इग्नोर करिए, 16 तो डिविजिबल नहीं है 17 से, तो ये पूरी के पूरी नंबर भी 17 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी रूल्स बाय 18। अब कोई नंबर 18 से डिविजिबल है या नहीं कैसे पता चलेगा, तो देखते हैं। देखिए 18 को अगर हम प्राइम फैक्टराइज करें तो क्या आएगा, पहले ये 2 से जाएगा, फिर ये 3 से और फिर 3 से, यानी हम 18 को 2 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर कोई नंबर 18 से डिविजिबल है तो वो किस किस से डिविजिबल होगा, वो 2 से डिविजिबल होगा, वो 3 से डिविजिबल होगा, वो 9 से डिविजिबल होगा। तो अगर कोई नंबर 2, 3 और 9 तीनों से डिविजिबल है तो आराम से हम कह सकते हैं कि वो नंबर 18 से भी डिविजिबल होगा। याद रखना कि तीनों एक साथ होना चाहिए, 2, 3 और 9 किसी से भी आधा अधूरा नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं 54 लेता हूँ, 54 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह नंबर 18 से भी डिविजिबल है। ओके, नाउ अगर हम एग्जाम्पल और ले तो 30। अब 30 जो है वो 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, लेकिन 9 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह नंबर 18 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, 3654। अब 3654 को चेक करना है कि ये 18 से डिविजिबल है या नहीं। तो ये नंबर 2 से डिविजिबल है, 3 से भी चेक कर लेते हैं, 3 + 6 9 + 5 14 + 4 18, यानी ये 3 से भी डिविजिबल है। और 18 और 9 का भी सेम कॉन्सेप्ट है, तो 18 जो है वो 9 से भी डिविजिबल है, तो कह सकते हैं कि यह नंबर 9 से डिविजिबल है। ठीक है, एक और नंबर लेते हैं, 4284। एंड आप कोई भी बड़ा सा नंबर ले सकते हैं, मैं बार बार। अब 4284
इसको चेक करते हैं, ये 2 से डिविजिबल है, 3 से है या नहीं चेक कर लेते हैं। 4 + 2 6 + 8 14 + 4 18, 18 तो 3 से डिविजिबल है और 18 9 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब ये नंबर भी 18 से डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि ये 2, 3 और 9 तीनों से डिविजिबल है। ठीक है, तो बहुत आसान है इसको चेक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ डिविजिबिलिटी रूल्स बाय 19। अब कोई नंबर 19 से कैसे डिविजिबल होगा, इसके लिए भी एक स्टेप्स है। तो अब तक हमने 7 का, 13 का और 17 का तीनों का चेक किया, अब हम 19 का चेक करेंगे। तो 19 का कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं कैसे पता करेंगे, तो बहुत इजी है। देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, 5795। मेरे पास एक नंबर है 5795। अब मुझे पता करना है कि ये नंबर 19 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, तो 5795, इसका यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट क्या है? 5। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया? 10। और इस बार आप सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, इस बार आप इसको ऐड करेंगे, तो कितना आया? 589। फिर से इस प्रोसेस को अप्लाई करते हैं, इंटू 2, लास्ट डिजिट 9 है, इसको 2 से किए 18, आप ऐड कर दीजिए 76। 76 जो है वो 19 के टेबल पे आता है। इसका मतलब ये नंबर 19 से डिविजिबल है। कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं, 577695। अब इस नंबर को चेक करते हैं कि ये 19 से डिविजिबल है या नहीं। तो 577695, तो लास्ट डिजिट क्या है? 5। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करें, कितना आया? 10, और फिर बचे हुए नंबर पे ऐड कर दें, तो आया 577779। अब लास्ट डिजिट 9 है, इसको भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 9 × 2 18। अब 18 को ऐड कर दीजिए बचे हुए नंबर पे, तो 5795। चलिए मान लेते हैं अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर से इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। लास्ट डिजिट 5 है, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 10 आया, तो 10 आया तो 589। अब 589 अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर से लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9 × 2 18, तो 18 अगर आप ऐड करेंगे तो आएगा 76। 76 19 के टेबल में आता है, इसलिए ये नंबर जो है 19 से डिविजिबल होगा। ये मत समझिएगा कि हमेशा 76 आएगा, कुछ भी आ सकता है 19 के टेबल पे या 19 के मल्टीपल में, यूँ बोले। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, 477684। अब चेक करते हैं कि ये नंबर डिविजिबल है या नहीं। तो 477684, लास्ट डिजिट 4 है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 8। 8 को माइनस करेंगे बचे हुए डिजिट्स में, तो 47760। लास्ट डिजिट 0 है, आप इसको इग्नोर कर दीजिए। तो अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो बचेगा क्या? 6। 6 को डबल करिए, तो 6 × 2 12। 12 को माइनस कर दीजिए, तो इट विल बी 465। फिर से आप सेम प्रोसेस को अप्लाई करिए, 5 × 2 कितना? 10, तो 10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 36। 36 19 के टेबल में नहीं आता, या यूं कहे कि यह 19 का मल्टीपल नहीं है, इसीलिए यह नंबर जो है वो 19 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, चलिए, डिविजिबिलिटी रूल्स बाय 20। अब अगर आप 20 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो आपको क्या आएगा? हम 20 को लिख सकते हैं 4 × 5। अब आप बोलेंगे सर 2 × 10 भी तो लिख सकते हैं, लेकिन आप इसको फर्दर फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 × 2 × 5, मतलब वो नंबर जो 4 और 5 दोनों से डिवाइड हो जाए, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं कि वो 20 से भी डिविजिबल होगा। डैट मीन्स नंबर 4 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 5 से भी डिविजिबल, तो ऐसे नंबर 20 से डिविजिबल हो जाएंगे। तो बहुत आसान है। तो अगर मुझे पता करना है कि 4020 ये नंबर
डिविजिबल है या नहीं, तो 5 से है क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 0 और 5 है, तो 5 0 है, तो ये 5 से डिविजिबल है। लास्ट 2 डिजिट 4 से भी डिविजिबल, इसलिए कह सकते हैं कि ये नंबर 20 से भी डिविजिबल होगा। तो दैट मीन्स 20 का डिविजिबिलिटी रूल यही कहता है कि आपको वो नंबर चाहिए जो 4 और 5 दोनों से डिविजिबल हो जाए। ठीक है। नाउ डिविजिबिलिटी रूल्स बाय 21। अगर आप 21 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 3 और 7 आएगा, यानी 3 इंटू 7, यानी वो नंबर जो 3 और 7 दोनों से डिविजिबल हो जाए, ऐसे नंबर्स हम कह सकते हैं कि वो 21 से भी डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल के तौर पे 10584, अगर मैं इसको चेक करूं कि ये नंबर 21 से डिविजिबल है या नहीं, तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो 1 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 4 विल गिव यू 18, राइट। 1 प्लस 5 6 प्लस 8 14 प्लस 4 18, 18 तो 3 से डिविजिबल है, यानी ये तो 3 से डिविजिबल मिल गया। अब आते हैं 7 की बारी। 7 की बारी हमें चेक करने आता है, तो 10584 इसको चेक करते हैं। 7 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कैसे करते हैं, लास्ट डिजिट को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर माइनस करते हैं। तो 8 को माइनस किया तो कितना आया, 1050। अब 0 को आप इग्नोर करो तो बचा क्या, 105। 105 तो आपको अगर 15 का टेबल है तो 15 7 जा 105 आता है, ठीक है ना। तो 105 जो है वो डिविजिबल है 7 से, तो कह सकते हैं कि ये नंबर 3 के बाद 7 से भी डिविजिबल हो गया। ठीक है, तो ये नंबर 21 से डिविजिबल है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। 428476, अब चेक करते हैं कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं, और फिर हम चेक करेंगे 7 से डिविजिबल है या नहीं। तभी चेक कर पाएंगे कि ये टोटल नंबर, ये पूरा नंबर 21 से डिविजिबल है या नहीं। तो 4 प्लस 2 6 प्लस 8 14 प्लस 4 18 प्लस 7 25 प्लस 6 31, ये नंबर 3 से ही डिविजिबल नहीं है, तो 21 से बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो थैंक यू। पता है मुझे कि ये थोड़ा सा लेंदी हो गया ये लेक्चर, लेकिन मैंने बहुत सारे बेसिक्स कवर करने की कोशिश की। इस डिविजिबिलिटी लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद आपको बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, हम उनको डील कर लेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए कैलकुलेशन ट्रिक्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन।